जब आप लो फील करते हैं तब आप क्या करते हैं? या जब आपके बच्चे लो फील करते हैं एनर्जी में, इमोशंस में, तब आप क्या करते हैं एज अ पेरेंट या एज अ पर्सन? क्या आप खुद को या अपने बच्चों को उसी सिचुएशन में रहने देते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं, कोई ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो? हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज रिचा गोयल कटियार। मैं हूं एक टीन लाइफ कोच और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप अपना मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं या आप अपने बच्चे का मूड भी अपलिफ्ट कर सकते हैं अगर उनको लो फील हो रहा है, लो सेल्फ स्टीम फील हो रहा है, डाउट्स हैं, या फिर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बताऊंगी 10 ऐसी टेक्निक्स जिनकी हेल्प से हम जो है वो सीखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों का और अपना मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं अगर हमारा मूड ठीक नहीं है या फिर हम लो फील कर रहे हैं। वैसे तो आप बहुत सारी टेक्निक्स को आप यूज करते होंगे जो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई टेक्निक आपको नहीं पता है या अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी 10 टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक आती है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब करुणा, अपने ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जो भी पर्सन है, जिसको भी लो फील हो रहा है, अगर बच्चा है तो आप बच्चे पे थोड़ा सा काइंड रहिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए और उससे कहिए कि सेल्फ टॉक करे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे। आप खुद भी अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। उस टाइम पे देखिए, ये जो 10 टेक्निक्स हैं, ये जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती है तो उस टाइम पे इनको अप्लाई करना किसी किसी के लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि आपको खुद को पुश करना है। बट अगेन, क्योंकि आपको उस लो एनर्जी से निकलना है, उस सिचुएशन से निकलना है, तो आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा, थोड़ी सी जबरदस्ती खुद के साथ करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ, यू हैव टू टॉक पॉजिटिवली टू योर सेल्फ, टू योर बॉडी, टू योर माइंड। जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे अपने लिए, उस उतने ही वैसे ही थॉट्स आने लगेंगे। और फिर जब आपके थॉट्स शिफ्ट हो जाएंगे, जब आपके इमोशंस शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगेन आपकी जो एनर्जी है वो भी शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको अपना लिए अच्छा बोलना है। अगर कोई और पर्सन लो फील कर रहा है तो उसको अच्छा बोलिए ताकि उसके अंदर एनर्जी बूस्ट हो, उसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई लेवल पे आनी शुरू हो जाए और उसको अच्छा लगे। सेकेंड वन, एंगेज इन फिजिकली एक्टिविटी। फिजिकली एक्टिविटी करने से भी हमारी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कैसे करेंगे? एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग। अब आप किस एनर्जी में हैं, लो एनर्जी में हैं, आप बैठे हुए हैं, सेम काम कर रहे हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, आपके थॉट्स शिफ्ट हो। आपने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स किया, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स किया, माइंड को रिलैक्स किया, एक्सरसाइज करी। इससे क्या हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी ने स्ट्रेच किया, आपने एक्सरसाइज की, तो आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। आपको लगेगा अच्छा ऐसे करना है, ये करना है, या ये लग रहा है यहाँ की नस खिंच रही है, यहाँ की मसल्स खिंच रही हैं। इससे आपकी थिंकिंग तुरंत चेंज हो गई। और जब आप खुद को जब स्ट्रेचिंग करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी सी लाइट फील होती है और अगेन आपके इमोशंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसलिए फिजिकली एक्टिविटी करना भी जरूरी है। अगर आप लो मूड में हैं या आपकी लो एनर्जी में है, क्या कर सकते हैं आप? फिजिकली एक्टिविटी करके अपनी एनर्जी को स्विच कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक जो आती है, कनेक्ट विद अदर्स। कनेक्ट विद अदर्स किससे? आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, आपकी फैमिली, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके कोच, और या फिर अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उसका एक ग्रुप। ये सारी चीजें जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तब आप बात कर रहे हैं। बट उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन पे
थोड़ा सा कम बात करिए, ताकि अगेन जितना आप उस पर बात करेंगे आप उसी सिचुएशन में, उसी प्रोसेस में, उसी इमोशन, उसी थिंकिंग, उसी थॉट्स पे और ज्यादा सिंक होते जाएंगे। तो हमें सिंक नहीं होना है, हमें उससे निकलना है। तो हमको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, किसी और चीज से बात करना शुरू करिए, या फिर अगर आपको हेल्प चाहिए तब उस टॉपिक पे बात करिए, ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से जब आप कनेक्ट करते हैं किसी और से, किसी और पर्सन से, फैमिली में, फ्रेंड से, टीचर से, किसी से भी, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि फिर वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये थी थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कर सकते हैं आप, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उस टाइम पे, उस टाइम पे अपना ध्यान पूरा उसी काम में लगाइए, इधर उधर के काम में सोचने में मत लगाइए। जब आप पूरा ध्यान अपने काम पे फोकस कर रहे हैं तब अगेन आप एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ब्रीदिंग है, बहुत सारे लोगों को इमोशंस हो रहे हैं, उस टाइम क्या हो रहा है, वो क्या करे, इनहेल करे, माउथ से एक्सेल करें। जितना आप इनहेल नोज से करेंगे और माउथ से एक्सेल करेंगे, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलने शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपके बॉडी को भी रिलैक्स होगा, आपके माइंड को भी रिलैक्स होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का एक जो सबसे बेसिक मतलब है वो ये है कि आपको थॉट्स को रोकना नहीं है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। बट उस टाइम पे अगर मैंने कह दिया कि नहीं मुझे थॉट्स नहीं चाहिए, तो और आएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आपको करते जाना है। अच्छा ये है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड दिस। कोई और थॉट आया, ओके आई एक्सेप्टेड, ठीक है, ये जो आ रहा है मैं इस पे काम करूंगी। तो नेक्स्ट थॉट आया, अच्छा ठीक है, इस पे काम किया जाएगा, इस पे काम हो चुका है। जो भी चीज, जो भी लेबल आपको लगाना है उस पे लेबल लगा के उसको रिमूव करते जाइए। धीरे धीरे करके थोड़ा सा थॉट्स कम होने लगेंगे, बट वो प्रैक्टिस के साथ होगा। लेकिन आपको लड़ना नहीं है उस टाइम पे थॉट से। सिंपली आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई मंत्रा, कोई चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस शिफ्ट हो जाए। फिफ्थ प्रैक्टिस, एंगेज इन एक्टिविटीज यू एंजॉय। एक्टिविटीज कोई भी हो सकती हैं, गेम्स हो सकते हैं, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी हॉबी, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट, हॉबीज, इंटरेस्ट, कहीं पे आप क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज आप कर सकते हैं जो आप इंजॉय करते हैं। मैं क्या करती हूँ एक्टिविटी या हॉबी में, जनरली मैं वॉक करती हूँ, मुझे वॉक पसंद है। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, कोई ऑडियो बुक सुन ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई सॉन्ग सुन लिया जो मेरी फेवरेट लिस्ट है, और मैंने वॉक कर ली। इवन दो अगर मैं घर पे हूँ, खाना बना रही हूँ, अगर मेरी एनर्जी मुझे लग रहा है लो है, मैं अपने गाने सुनना शुरू कर देती हूँ, उसको लाउड कर देती हूँ, और इससे मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जब आप डांस करते हैं तब भी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप अपने हाथ पैर चला रहे हैं, तो अगेन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सिंगिंग है, कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज जो आप कर सकते हैं। ड्राइंग है, मेरा बेटा अगर वो लो एनर्जी फील कर रहा है, या कोई ऐसी चीज जो उसको खराब लगी, तो वो उसको ड्रॉ कर देता है। इनडायरेक्टली वो मुझे बता भी देता है, एंड वो अपने इमोशंस को निकाल भी देता है। तो ये भी जरूरी है कि आप वो कर सकते हैं। जैसे माइंडफुल मेडिटेटिव आर्ट पैटर्न है, मैंने एक पॉडकास्ट किया था हेतल के साथ में, तो वो एक मेडिटेटिव आर्ट कोच है। तो आप वो भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको बस अपने इमोशंस को चेंज करना है, निकालना है। सिक्स्थ जो आता है, मेंटेन है या हेल्दी लाइफस्टाइल। सिक्स टॉपिक बताने से पहले, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जितने भी नए वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। अब हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे, अच्छी डाइट से और बैलेंस स्लीप से। डाइट और स्लीप दोनों जरूरी है, चाहे आप हो, चाहे आपके बच्चे के लिए हो। ये जितनी भी चीजें हैं ये हर पर्सन के लिए है, हर उस पर्सन के लिए जिसको लो फील हो रहा है किसी भी वजह से।
तो आप खाना थोड़ा सा, अपना डाइट मेंटेन करिए, अपनी स्लीप मेंटेन करिए। अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपकी एनर्जी लो होगी, आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इसलिए खाना और जो अपना स्लीपिंग पैटर्न है उसको सही करिए। जितनी आप डाइट अच्छी लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, उतनी ही आपकी बॉडी हर चीज से ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएगी। 7 पॉइंट आता है, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। छोटे गोल रखिए। हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बट हम सारे काम पे अगर फोकस करेंगे तो हम क्या होंगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, हमारी एनर्जी लो हो जाएगी, हमें लगेगा ओफो इतने सारे काम है मुझे करने हैं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं। बट आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, अपनी एनर्जी भी लॉस कर रहे हैं, अपना टाइम भी लॉस कर रहे हैं। हमें क्या करना है, टाइम को भी बचा के चलना है, एनर्जी भी बचा के चलनी है। एक टाइम पे एक काम। अभी जैसे कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरा दूसरा काम है, उस काम को खत्म होने के बाद फिर दूसरा काम है, लेकिन अभी मेरे पास यही काम है। तो उस काम को करिए, और जैसे जैसे आपके वो काम होते जाए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए कि मैंने इतनी जल्दी एक काम फिनिश कर लिया। तो जब आप छोटे टास्क रखते हैं और उस काम के बीच में जब आप ब्रेक्स लेते हैं, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, और उस काम के बीच में ब्रेक लीजिए। अचीवमेंट जो भी है, चाहे स्मॉल है चाहे छोटे, कितने ही छोटे क्यों ना है, उनको सेलिब्रेट करिए। जब हम सेलिब्रेट करेंगे, हमारी एनर्जी शिफ्ट होगी। मैंने आज अपना एक काम फिनिश कर दिया, मैंने अपना वीडियो पब्लिश कर दिया। जिस जगह पे मुझे शेयर करने थे लिंक्स, मैंने सब जगह शेयर कर दी। मेरा एक काम आज हो गया। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, बिकॉज मैंने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें से एक काम टिक। तो छोटे छोटे कामों पे फोकस करिए, बड़े काम पे फोकस करेंगे आप अगेन स्ट्रेस्ड आउट फील होंगे, आपकी एनर्जी लो होगी। बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बड़े काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें। 8th वन, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ईदर by expressing, either or by journaling. Journaling gratitude is very much, you can say, expressive, because जब आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, एंड उस टाइम पे जर्नलिंग का मतलब आप ग्रैटिट्यूड भी लिख सकते हैं। जर्नलिंग आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप लिख रहे हैं, हो सकता है आपको रोना भी आ जाए, बिकॉज आपके इमोशंस वैसे हैं। सो इट्स ओके अगर आप रो रहे हैं, रोते रोते वो चीज लिख दीजिए। जितना आप ज्यादा चीजों को लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके लो इमोशंस खत्म हो जाएंगे, और अगेन फिर आपको अच्छा फील होगा। ये तो हुआ कि आपने जर्नलिंग की, लिखे अपने इमोशंस के बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर गॉड को, किसी यूनिवर्स को, किसी भी डेटी को अगर आप से आप उनसे अटैच्ड हैं, उनको आप लेटर लिख सकते हैं कि ये जैसे जैसे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या कहती हूँ, गणेशा, लॉर्ड गणेशा। सो मैं उनको लेटर्स लिखती हूँ कि ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लू दिखाई, वट एवर कम्स इन माई माइंड, आई जस्ट राइट इट। और उससे क्या होता है, मेरे जितने भी इमोशंस हैं वो निकल जाते हैं। प्लस आप उस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आपकी कनेक्टिविटी उस जो सुप्रीम पावर है उससे बहुत जल्दी जुड़ जाती है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग मतलब आप किसी अच्छी चीज के लिए लिख रहे हैं। Gratitude journaling say, I am so thankful for God for giving me this life. I am so thankful for God for giving me good health, good family, good mind, good standard of living, for giving me food, for giving me air, for giving me house, for giving me clothes, everything, anything that you are grateful for. जिस चीज के लिए भी आप ग्रेटफुल हैं उसको आप लिखिए। खाने के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, अपने घर को थैंक यू बोलिए, मनी को थैंक यू बोलिए, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलिए, जिसको भी आप बोलना चाहते हैं। कोई हेल्पिंग हैंड है अगर आपके घर में,
कोई मेड है, कोई सामान लेके आते हैं, कोई भी है, उन सबको थैंक यू बोलिए। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जिसने आपकी हेल्प करी, नोन अननोन किसी ने भी आपकी हेल्प करी, किसी भी तरह से आपको हेल्प की, मोटिवेट किया, आपको खुश किया, उन सबको थैंक यू बोलिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। और ये चीज मैं करती हूँ, मुझे पता है। मैं जर्नलिंग भी करती हूँ, अपने जो भी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है या बहुत खुश हूँ, वो भी मैं पोर आउट करती हूँ अपनी डायरी में, या अगर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ तो वो भी मैं लिखती हूँ। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड मतलब आप किसी को बोल रहे हैं वर्बली, वर्बली आपने किसी को थैंक यू बोला, वर्बली आपने किसी के लिए अगर आपने उसको ग्रेटफुल फील करवाया कि ये काम आपने किया या इस वजह से आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आपके लिए बहुत थैंक यू हूँ, तो उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि उसने मेरी मदद करी और मैंने उसको थैंक यू बोला। तो ये आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, और यू कैन से जर्नलिंग ओनली, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड या फिर जर्नलिंग। ठीक। नाइन्थ क्या आता है, लिमिट नेगेटिव इनपुट्स। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, एडवर्टीजमेंट में, उन सब से हमको अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं करना है, हमको अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी है। तो सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, कम यूज करिए। पॉजिटिव कंटेंट देखना ज्यादा शुरू करिए। टेड टॉक्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, या कोई एक ऐसा चैनल है जिससे आप रेजोनेट होते हैं, कनेक्ट फील करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। कोई भी ऐसा चैनल, आजकल तो यूट्यूब पे भी हैं और इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, तो जिसको भी आप चाहते हैं, जो भी आपके लिए आइडल है, उसको फॉलो करिए, उनकी जर्नी देखिए और उनसे मोटिवेट होइए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और को देख रहे हैं और भले ही वो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम रास्ते में गए, हमने किसी को देखा और उससे हम मोटिवेट हुए किसी भी रीजन की वजह से, उसने ऐसा काम किया या उसकी सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। बहुत बार ऐसे होता है जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो फिर भी काम कर रहे हैं, उनसे मोटिवेट होइए। एंड गोल क्या है, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, तो निगेटिविटी से दूर रहना है, हमको पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। जितने ही ज्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे, उसको उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना है उसको शिफ्ट करने में। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है सीख प्रोफेशनल है। अब प्रोफेशनल हेल्प आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, काउंसलर हो, या सपोर्टिंग सर्विसेज हो, या मैं हूँ, किसी से भी आप कनेक्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत चीजें ट्राई कर ली लेकिन आप उस चीज को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो कनेक्ट करिए। बिकॉज अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, या आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, एक प्रोफेशनल जब उस चीज को देखेगा तब वो आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो आपको थेरेपी हो सकता है लेनी हो। थेरेपी का मतलब ये नहीं है, आप सेशंस ले सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो किसी से भी हेल्प लेना है, रुकना नहीं है। तो ये जो मैंने आज 10 टॉपिक्स, 10 टेक्निक्स बताए हैं, उनको यूज करिए वन एट ए टाइम। और आप एक चीज और कर सकते हैं, जब आप ये लिख रहे हैं, आप अपने लिए इन सारे टेक्निक्स के कार्ड्स बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए लो फील हो रहा है, अब आपने क्या किया, एक कार्ड को पिक कर लिया, जो भी कार्ड आया उस टाइम उस काम को करिए। इंस्टेंटली आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब मेरे लिए कुछ चीजें फिक्स है, या तो म्यूजिक, या तो वॉक, या तो जर्नलिंग, या फिर किसी से बात। ये 4 चीजें मैं बहुत जल्दी कर सकती हूँ, तो ये मुझे पता है कि मुझे करना है। जब भी आप लो फील कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी काम को करते टाइम आप रो रहे हैं, अगेन मैंने कहा रोना खराब नहीं है, इमोशंस निकालना है, बोल के, लिख के, अच्छी चीजें सुन के, किसी भी तरह से आपको अपने इमोशंस को शिफ्ट करना है। एज अ टीनेजर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, इन टेक्निक्स को यूज करिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। प्लस अगर कोई और टेक्निक आपको पता है
तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी ऐसी टेक्निक को आपने यूज किया है इनमें से और आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं, इवन दो मैंने सारी ही कभी ना कभी करी हैं, सो उन सारी टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद ही मुझे पता चला कि उसमें हर टेक्निक को यूज करके एनर्जी शिफ्ट होती है। तो आप भी अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की लाइफ में अगर कभी भी लो फेज आता है, इन टेक्निक्स को यूज करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक ट्री नाम का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करिए, 1-on-1 कॉल बुक करिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और एनर्जी हमेशा हाई रखिए, या लो तो कम से कम आपको नहीं रखना है। टेक केयर, बाय बाय।